फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने वाला हूं। आपकी बार बार रिक्वेस्ट आई कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, और मैं आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मेरे ख्याल में आपको पता होगा, सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब आपने सुना होगा भी प्रेडिकेट क्या है सर? तो घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट जो काम करता है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और इसका एक मीनिंग होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राम इज अ बॉय, ये हमारा एक सेंटेंस है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको सेंटेंस ही क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। राम इज ए बॉय एक हमारा सेंटेंस है, इसमें राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और इज ए बॉय, राम के बारे में हम बता रहे हैं कि राम क्या है? एक लड़का है। तो राम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यही मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और देखिए इसका एक मीनिंग है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मीनिंग है। तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले आपको मेरे ख्याल में सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक प्रेडिकेट होता है। अब हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? इसकी डेफिनेशन बहुत इजी और बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है? हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप सोच रहे होगे ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? आपने इनफाइनाइट वर्ब तो सुनी होगी। तो हमारी वर्ब्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो प्रकार की होती है, नाम से पता चल रहा है फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब क्या होगी? जो नंबर, पर्सन और टेंस, जो वर्ब नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है उसे हम फाइनाइट कहते हैं। और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है, उससे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब मींस जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको एक अभी एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? राम इज ए बॉय, राम इज अ बॉय। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जी? एक सब्जेक्ट है प्लस इसमें क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है, इज है। आप कहोगे ये फाइनाइट वर्ब कैसे? अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आई कर देता हूं तो हमारी ये जो बी फॉर्म, ये जो इज एम आर होते हैं, ये क्या होते हैं? बी के फॉर्म होते हैं, बी के रूप होते हैं। तो जब मैंने आई किया तो यहां पर एम, इज की जगह क्या होगा? एम, आई एम अ बॉय। ठीक है, जब मैंने पर्सन चेंज किया। क्लियर? अगर मैं इसको टेंस चेंज करता हूं, पास्ट में लेके जाता हूं, जैसे ही, अगर इसको मैं पास्ट में लेके जाऊंगा फिर चेंज हो जाएगा, तो हमारा ही, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? वॉज, ही वॉज अ स्टूडेंट। क्लियर? तो इस प्रकार जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? पर्सन, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, वो हमारी क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं इसका। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम इस सिंपल सेंटेंस में ले सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। हमें प्रॉब्लम किस में होती है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में, जो बिल्कुल ही इजी है। आप ऐसे ही अब तक डर रहे थे। तो चलते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? वेरी सिंपल। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, कॉम्बिनेशन। मीन्स जिसके अंदर क्या होते हैं? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं?
क्लोजेस होते हैं, जिसके अंदर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लोज क्या होता है, जिसको हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। आपके दिमाग में अभी तक ये भी आइडिया क्लियर नहीं होगा कि क्लोज क्या होता है। देखो क्लोज को क्या कहते हैं हिंदी में, उपवाक्य। उपवाक्य मींस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सो क्लोज क्या होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। और क्लोज की डेफिनेशन लगभग सेंटेंस की तरह है। क्लोज में भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है हमारा प्रेडिकेट होता है, सेम टू सेम वैसे। और इसका एक मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल नहीं होता, ये मीनिंगफुल होता है। बट ए क्लोज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कहने का अभिप्राय यह है कि एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लोज का कंसेप्ट बताएंगे, फिर हम इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्लोज क्या है और सेंटेंस का ये पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ही सो द टीचर एंड ran away। अब इस सेंटेंस को देखो, अब देखो ये सिंगल सेंटेंस है। कैसे सिंगल सेंटेंस है, क्योंकि हमारा फुल स्टॉप एक बार आया तो ये सिंगल सेंटेंस है। लेकिन इसके अंदर क्लोजेस दो हैं। मैंने क्या कहा था कि क्लोज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, लगता वही है लेकिन एक सेंटेंस में बहुत सारे हमारे क्लोजेस हो सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था क्लोज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट, हमारा एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट होता है। देखो ये हमारा क्या जी, प्रेडिकेट है, सो द टीचर। क्लियर, ओके। या एक वर्ब होती है और यहां देखो रैन अवे। अब आपने कहा होगा सर यहां तो सब्जेक्ट आया नहीं। भाई यहां भी सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट कौन सा है, ही। पूरा सेंटेंस ये था, ही सो द टीचर एंड ही रैन अवे। लेकिन इंग्लिश में एक रूल होता है, जब भी कोई चीज कॉमन होती है, जैसे मैथमेटिक्स में हम कॉमन फैक्टर आगे ले आते हैं, तो यहां में इंग्लिश में कॉमन चीज को आगे ले आते हैं। तो यहां हमारा ही सब्जेक्ट था और ये हमारा क्या था, प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में देखो कितने क्लोजेस हैं, दो क्लोजेस हैं। पहला क्लोज है ही सो द टीचर और दूसरा यहाँ पे ही था लेकिन कॉमन होने के कारण हम आगे ले आए, ही रैन अवे। तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। तो मेरे ख्याल में क्लोज आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। लेकिन क्लोज नाम से पता चला उपवाक्य एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। अब मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस और इसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट क्लोज। अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, जो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब अपने आप में स्वतंत्र होने का मीनिंग क्या है, कि उसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है। मींस इट्स मीनिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। उसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। कैसे पता चला ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, देखिए इसके अंदर दो क्लोजेस है, मैंने आपको बताया था। पहला क्लोज क्या है जी, ही सो द टीचर। देखो अब इसका मीनिंग निकालिए, ही सो द टीचर, उसने टीचर को देखा, ये अपने आप में पूरा है। हम चाहें तो यहां ही सेंटेंस खत्म कर सकते हैं, हमें अगले की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग अपने आप में पूरे है, ये अगले रैन अवे पे डिपेंड नहीं है। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा जो क्लोज है रैन अवे, जिसमें मैंने कहा था ही कॉमन है, इसमें हम आगे ले आए। मान लो कॉमन ही को अगर मान लो यहां ही होता तो देखो ये भी अपने आप में पूरा है, ही रैन अवे, वो भाग गया, इसको भी बाकी की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों हमारे कौन से सेंटेंस, कौन से क्लोज हुए, इंडिपेंडेंट क्लोज। सो कंपाउंड सेंटेंस वो होता है, कंपाउंड सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, और कोऑर्डिनेट क्लोज भी हम इन्हें कहते हैं। और इनको पहचानने का सबसे बढ़िया आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक है, कि जो कंपाउंड क्लोज, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस और कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, वो हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हमारे कैसे होते हैं और कैसे पहचान लेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है, फैन बॉयज। बस आपको जब भी किसी सेंटेंस में दो क्लोजेस इनसे जुड़े हुए मिलते हैं, आप 1 मिनट में बता दोगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। आपको फैन बॉयज याद रखना। अब फैन का मतलब क्या है जी, 4,
ए का मतलब क्या है, एंड, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें एंड आया था। और एन का मतलब क्या होता है, नोर। बी का मतलब क्या होता है, बट। ओ का मतलब क्या होता है, और। वाई का मतलब क्या होता है, यट। और एस का मतलब क्या होता है, सो। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर दो क्लोजेस इनमें से किसी भी लिंकर से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। आप चुटकियों में बता सकते हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। और जब भी ये आएंगे तो दे आर वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल में आपको कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। इनको याद रखना, फैन बॉयज को आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम इंग्लिश हिंदी में जटिल वाक्य भी कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर हम एक क्या होता है, एक मेन, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। तो इसमें एक तो क्या होता है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक तो मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं। अब आपको पहले इन चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसकी भी पहचान बता दूं, वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब इंग्लिश में सबऑर्डिनेट कंजक्शन बहुत सारे हैं जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, दैट, इफ, अनलेस, till, until, before, after, though, although, there are so many subordinate conjunctions। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो अपने आप में पूरा हो, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र हो, जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने मीनिंग के लिए। और दूसरा हमारा देखो क्या जी, सबऑर्डिनेट अधीन, और डिपेंडेंट आश्रित क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज नाम से पता चल रहा है वो क्लोज होता है जो अपने आप में पूरा नहीं होता और जो अपने मीनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेन और सबऑर्डिनेट क्लोज पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को क्लियर करते हैं कि मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है और सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कौन सा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he will pass if he works hard। ये हम सेंटेंस लेते हैं। नाउ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर एक तो मेन क्लोज है और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। पहले आपको पहचानना आना चाहिए, आप में ये स्किल होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली पहचान जाओ कि मेन क्लोज कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा, जो बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा किससे शुरू होगा, सबऑर्डिनेट लिंकर से। तो ये हमारा इफ ही वर्क्स हार्ड, ये तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये हमारा ही विल पास, ये मेन क्लोज है। ये तो एक सिंपल एक ट्रिक थी कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। चलते हैं हम इनके मीनिंग की तरफ। देखो, ही विल पास, मेन क्लोज मैंने क्या बताया था, जो अपने आप में पूरा होता है। ही विल पास, ये अपने आप में पूरा है, वो पास हो जाएगा। हम चाहें तो यहां फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये क्लोज अपने आप में पूरा है, इसका अगले से कुछ नेक्स्ट क्लोज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे क्लोज की तरफ देखते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कड़ी मेहनत करता है, ये पूरा नहीं है क्योंकि इसको, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेन क्लोज पर। यदि वो कड़ी मेहनत करता है तो पास हो जाएगा। तो यदि वो कड़ी मेहनत करता है, ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज पे डिपेंड हो रहा है अपने मीनिंग के लिए, ये अपने आप में अधूरा है। हम
किसी वाक्य को यहां पर नहीं छोड़ सकते। अगर वो कड़ी मेहनत करता है, इट मींस हमें कुछ ना कुछ चाहिए इसको पूरा करने के लिए। तो जो वो चाहिए होता है वो हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब बच्चे बड़े, मेरे ख्याल में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, कैसे आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, फैन बॉयज आपको ध्यान में रखना है कि उनसे अगर कोई दो क्लोजेस जुड़े हुए मिलते हैं तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फिर वही सिंपल बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट जो हमारे कंजक्शंस होते हैं, जो लिंकर होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं उनकी लिस्ट यहां लिखने लग जाऊं। तो आपका सिंपल सा ट्रिक क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दो क्लोज आते हैं और अगर वो फैन बॉय से नहीं जुड़े हुए, फैन बॉय से जुड़े हुए तो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर वो फैन बॉयज मींस उन 7 लिंकर के साथ नहीं जुड़े हुए तो इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फैन बॉयज ध्यान में रखना है। अगर वो दो क्लोजेस उस फैन बॉयज 7 लिंकर से जुड़े हुए हैं तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होंगे, अदरवाइज वो हमारे क्या होंगे, अगर वो उससे नहीं जुड़े हुए किसी और लिंकर से जुड़े हो तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वो आप मुझे बताना है कि ये कौन से सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप मुझे बताना है कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ही फेल्ड क्योंकि ये कॉमन है। दूसरा, द टीचर पनिश्ड हिम बिकॉज ही स्टोल ए पेन। ये मैं सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल को मुझे बताना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आई होप कि मुझे आपको जो मेरा लेक्चर है वो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।